बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो है ना वेरी बेसिक राइट्स होते हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ना फंडामेंटल राइट्स जो है ना प्रोवाइड करती है लोगों को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमें फंडामेंटल राइट्स देती है। ये जो है ना सस्पेंड नहीं होते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट से। अच्छा, प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है ना वो हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है फंडामेंटल राइट्स को। अच्छा, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है? दी राइट्स आर सोर्सेज इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विच आर ग्रांटेड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। ये सोर्सेज होती हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो ग्रांट किए जाते हैं उसको जो है ना हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इम्प्लीकेटी और एक्सप्लेटरी ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 8 सेट दैट नो लॉ शल कंसीडर गुड लॉ। कोई भी लॉ जो है ना हम उसको कंसीडर एज अ गुड लॉ नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है ना वो हमें दिए गए हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट रिलेटिंग टू पर्सन बॉडी। अच्छा, राइट रिलेटिंग टू पर्सन बॉडी, किसी इंसान और उसकी जिस्म बॉडी के ऊपर जो भी है फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर ये डील करती है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9 है हमारा। नो पर्सन शल डिप्राइड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डियंस ऑफ लॉ। बेसिस ये जो है बेस्ड होती है रूल ऑफ लॉ में। आर्टिकल 10 सेफगार्ड इज अरेस्ट एंड स्पाइंग। अच्छा, इसमें आर्टिकल 10 सेड दैट अगर कोई बंदा अरेस्ट होता है तो जो है ना उसको जो है ना ग्राउंड रीज़न बताया जाए, भाई क्यों आप जो है ना अरेस्ट किए गए हो। अच्छा, और दूसरा ये है कि उसको जो है ना राइट है कि वो कंसल्ट करे या रिप्रेजेंटेड बाय अ लायर, लायर के साथ जो है ना कंसल्ट करे और अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपनी जो है ना केस प्रोसीडिंग चले कोर्ट में। अच्छा, जो भी हर बंदा जो है ना अरेस्ट होता है कस्टडी में, वो जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए 24 घंटों में। अगर इन सच केस अगर वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं होता तो ये जो है ना उसकी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल होना चाहिए। कोई भी बंदा या तो वो चार्ज हो सिविल केस में या क्रिमिनल केस में, उसको राइट है कि वो फ्री ट्रायल उसको मिली जाए। स्लेवरी फोर्स लेबर चाइल्ड, आर्टिकल 11 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी। इसमें ये प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी मीन्स कोई भी बंदा जो है ना हम उसको स्लेव नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, कोई भी किसी को भी जो है ना फोर्स लेबर जो है ना प्रोहिबिटेड है लॉ में। अच्छा, चाइल्ड लेबर जो है ना वो भी प्रोहिबिटेड है। कोई भी 14 साल का बच्चा जो है ना वो इंटाइटल नहीं है किसी वर्क और कंपनी में काम करने के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स, आर्टिकल 12 नो लॉ शैल पनिश अ पर्सन फॉर एक्ट विच इज़ नॉट पनिशेबल इन लॉ। कोई भी बंदा जो है पनिशेबल नहीं है अगर उसकी जो है सज़ा अगर पनिशेबल नहीं है लॉ में। और द पेनल्टी विच प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द ऑफेंस, यहाँ कोई पेनल्टी कोई जुर्माना जो ऑफेंस करता है वो जो है ना प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में विच वाज कमिटेड, जो कमिटेड किया गया। डबल पनिशमेंट सेल्फ इंक्रिमेशन, आर्टिकल 13 नो पर्सन शेल बी पनिश्ड मोर देन वंस। एक बंदे को एक ही टाइम पनिश होता है एक ही केस में। नो पर्सन शेल बी टू गिव विटनेसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी बंदा अपने खिलाफ जो है ना वो विटनेसेस नहीं दे सकता। डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 14 इट कॉन्सिस्ट टू पार्ट्स, इसमें जो इन 2 पार्ट हैं। इट डिक्लेयर दी डिग्निटी ऑफ मैन, ये डिग्निटी ऑफ मैन जो है ना डिक्लेयर करती है इनवायलेबल एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ये सब्जेक्ट ऑफ लॉ नहीं है। इट मार्क्स दी प्राइवेसी ऑफ होम, जैसे कि प्राइवेसी ऑफ होम है, बट दिस सेकेंड पार्ट इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो सेकेंड पार्ट है वो सब्जेक्ट ऑफ लॉ है। नो पर्सन शेल बी सब्जेक्ट टू एक्सपेक्टिंग एविडेंस, जो एविडेंस है ना वो उसके बारे में ये बताता है। फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम। अच्छा, फंडामेंटल राइट जो है ना हमें फ्रीडम के जो है ना बुनियादी हकूक़ भी दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 15 एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू रिमेन एंटर मूव ETC।
हर बंदे को जो है ना राइट है कि वो किसी जगह पे रहे, एंटर हो या मूव करे, वो उसकी मर्ज़ी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी पर्सन शेल हैव अ फ्रीडम ऑफ एसोसिएट सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन imposed by law or in the interest of sovereignty। अच्छा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेसेस, आर्टिकल 18, एवरी पर्सन शेल हैव अ राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉ। हर बंदे को जो है ना वो राइट है कि वो जो है ना किसी भी लॉ के अंदर एंट्री कर सकता है, या प्रोफेशन और एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस, या लॉफुल कोई भी ट्रेड या बिजनेस के में वो जो है ना एंटर अपने आप को कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19, हर बंदे को जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है ना वो उसका हकूक़ दिया गया है। अच्छा, इन सब्जेक्ट ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है जो लॉ के जो इम्पोज किया हुआ है लॉ पे, ठीक है ना। आर्टिकल 19A सेज दैट अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जो है ना फ्रीडम हमें दिया गया है आर्टिकल 19 में। फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर गिवन, नीचे दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोसेस रिलीजन, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू प्रोसेस हिज ओन रिलीजन, हर बंदे को जो है ना हक है, हर शहरी को हक है कि वो अपने जो है ना रिलीजन के हिसाब से जो है ना उसको प्रोफिस करे। सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस, नो पर्सन इज एंटाइटल टू पे एनी स्पेशल टैक्स और फॉर सपोर्ट और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन और अदर देन वन। फ्रीडम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 22, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, जो हर रिलीजियस कम्युनिटी है विल बी फ्री टू एजुकेटेड इट्स पीपल्स इन इट्स ओन रिलीजन। हर जो है ना रिलीजियस कम्युनिटी को हक है कि वो जो है ना अपने बच्चों को जो है या स्टूडेंट्स को जो है ना वो अपने रिलीजन के बारे में बताएं या उनको पढ़ाएं। फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, फॉलोइंग आर द राइट्स विच आर गिवन बिलो। फ्रीडम ऑफ अक्वायर प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन, एवरी आर्टिकल 23, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू अक्योर होल्ड ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हर बंदे को हक है कि वो जो है ना पाकिस्तान के किसी भी हदूद में अपनी जो है ना प्रॉपर्टी वगैरह बना सकता है और उसको होल्ड कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का आर्टिकल 24, दिस प्रोवाइड द सेफ गार्ड टू प्रॉपर्टी, ये जो है ना आर्टिकल हमें सेफ गार्ड ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जो है ना हकूक़ देती है, हमारा बता दी है। फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू इक्वलिटी, आर्टिकल 25(1), ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ और इंटाइटेड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर बंदा जो है लॉ में इक्वल है और जो है ना लॉ जो है ना इक्वल प्रोटेक्शन उनको जो है ना प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 25(2), नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्स, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन कोई जो है उसके बेसिस में नहीं होती। आर्टिकल 25(3), नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें जो है ना आर्टिकल 25(3) जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बताते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, आर्टिकल 26, एवरी सिटीजन हैव अ फ्रीडम टू एक्सेस पब्लिक प्लेस एंड डिनाइली इट वुड बी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। Safeguard against favoritism in services, Article 27, no citizen otherwise qualified for appointment in the services of Pakistan shall have right to receive for some established institution। अच्छा, राइट ऑफ लैंग्वेज कल्चर, आर्टिकल 28 जो है ना हमें लैंग्वेज और कल्चर के बारे में बताया। उर्दू कॉन्स्टिट्यूशनल, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैव डिफरेंट लैंग्वेज, बट जो है ना हर सेक्शन में जो है ना अपने अपनी लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट है और कल्चर है। शेल हैव अ राइट टू प्रीसेव एंड प्रोमेट, और हर किसी को जो है ना हक है को वो उसको प्रीसेव और प्रोमेट करे। आर्टिकल 25(1)(a), उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ अडोप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, उर्दू जो है ना हमारी नेशनल लैंग्वेज है, पर जो है ना हम इंग्लिश को अडॉप्ट किया है ऑफिशियल लैंग्वेज में। कैन फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड व्हेन दे स्टेट इन द सेल्फ इन डेंजर, अगर कभी जो है ना स्टेट उसके खुद के सेल्फ को अगर डेंजर हो तो वो जो है ना वो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को।